हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियली आपका एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे जारी हो गया है और 30 दिन के अंदर अंदर तक रेलवे की 4 बड़ी भर्ती का यहाँ पे जो परीक्षा है CBT 1 उसे रेलवे कंडक्ट कराने के लिए ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है। अब आप लोग के बीच यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा कि अभी तक कोई भी छात्र ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी यहाँ पे टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, क्योंकि इस बार आपका सिर्फ और सिर्फ CBT 1 होगा और CBT 1 होगा। इसके कारण जो आपका कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर की तुलना में काफी ज्यादा जाने की पूरा उम्मीद है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपका CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम होता था, परंतु इस बार से आपका सिर्फ CBT 1 एक ही सिंगल से आपका यहाँ पे सारा कुछ मतलब जो है जजमेंट वगैरह वो सारा कुछ रेलवे की तरफ से कर लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो आपके पास अंतिम 60 दिनों का समय है, उस 60 दिन के अंतर्गत आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे करिएगा ताकि टेक्नीशियन का एग्जाम को आप लोग भली भांति क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF मेरिट लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। देखिए साथियों, फाइनली ये ऑफिशियली आपका एग्जाम कैलेंडर है जो रेलवे की तरफ से यहाँ पे बात करें तो 7 अक्टूबर 2024 के डेट में जारी किया गया था। ठीक है, अब एक एक करके सभी चीजों को समझिए। यहाँ पे बताया जा रहा है ALP का एग्जाम आपका चलेगा 25 नवंबर से 29 नवंबर, मतलब 5 दिन में ALP के 20 लाख कैंडिडेट का एग्जाम हो जाएगा। वहीं आपका बात करेंगे आपका टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन का एग्जाम आपका चलेगा 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपके पास अभी 60 दिन का समय पूरा है। आज है आपका 12, ठीक है, आज है आपका 12 तारीख है, आज आपका 12 नहीं, आज आपका 13 है। ठीक है, तो 13 अक्टूबर से अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 60 से 62 दिनों का समय आपके पास देखने को मिल रहा। अब यही 60 से 62 दिन, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि कोई अदर कैंडिडेट नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, कोई ना कोई तो इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहा था, परंतु 90% जो छात्र हैं वो टेक्नीशियन भर्ती का जो फॉर्म फिल करे, हालांकि बहुत सारे ITI नए पास आउट भी कैंडिडेट फॉर्म को भर रहे हैं, तो 90% कैंडिडेट तो प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। उनका बस सोचना था कि अभी तो एग्जाम होगा नहीं, जब यहाँ पे एग्जाम के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन को चालू करेंगे। ठीक है, और आपको उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है तो हम आज की इस वीडियो में कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे। अगर उसको आप फॉलो करते हो तो आप अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में बेटर कर सकते हो। तो आपका एग्जाम का शेड्यूल कब से है, तो 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। लगभग आपका 11 दिन रेलवे आपका एग्जाम टेक्नीशियन वालों का कंडक्ट कराएगा, जिसमें जो अभी फॉर्म भर रहे हैं, जो मॉडिफिकेशन लिंक आया है, सभी बच्चों का एग्जाम इसी जो शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा 16 से लेकर 26 दिसंबर के बीच। अब देखिए, परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले आपको तो पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बात करेंगे तो इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1/3 का नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे UREWS को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, OBC को 30%, ST SC को 30%, और यहाँ पे बात करेंगे तो ST वाले बच्चों को 25% लाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑफिशियली सिलेबस क्या बोलता है। इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, जिसमें मैथमेटिक्स आपका रहेगा 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 25, जनरल साइंस 40 और जनरल अवेयरनेस 10। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ये जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है इसके पीछे तो बिल्कुल भी मत भागिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्कोरिंग कम है 10। क्योंकि जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर को अगर आप कवर करने लगे ना तो ये ऐसा गहरा समुद्र है जिसमें आप जितना भी पढ़ लो जीके को वो कम ही लगेगा आपको। ठीक है, तो इसके पीछे तो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं भागना है जो जनरल अवेयरनेस है। अब बचा आपके सामने 3 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल साइंस। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है साथियों रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की तुलना में आसान माना जाता है, और अगर आप उस पर थोड़ा सा भी फोकस कर दो ना तो रीजनिंग में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रीजनिंग आपका यहाँ पे जो है 25 नंबर का रीजनिंग आपको बताया जा रहा। तो सबसे पहले कोशिश करना है कि रीजनिंग को निपटाने का, कैसे निपटाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद फिर आपको ध्यान देना है
आपका मैथमेटिक्स में तो बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर हैं। बहुत सारे चैप्टर में से आपको निचोड़ करके हम आपको कुछ चैप्टर बताएंगे। अगर उन्हीं 10 से 11 चैप्टर को पढ़ोगे ना तो 70% आपका वहां पे स्कोर हो जाएगा। ठीक है, 70% स्कोर मतलब आप 25 का अगर 70% स्कोर निकालोगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, लगभग आपका 18-19 नंबर का स्कोर यहां से आराम से हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहां पे बात रहा कि भैया जनरल साइंस का क्या करना है। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस पे पढ़ेंगे। तो सभी के लिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि जनरल साइंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार है, क्योंकि इससे आपका 40 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रीजनिंग को आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो देखिए साथियों, रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आती है। ठीक है, इसमें क्या है कि रेलवे के जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उनका सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए साथियों, पहले आप इसमें जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, और जहां पे आप फंस रहे हो उसका थ्योरी पोर्शन को देखिए। अब आप सोचिएगा कि फिर से चैप्टर 1 2 3 4 करके पढ़िएगा, तो उतना समय आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि 60 दिनों में आपको मैथ भी कंप्लीट करना है, रीजनिंग भी कंप्लीट करना है, और आपका जनरल साइंस भी कंप्लीट करना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है 40 नंबर का। ठीक है, तो आप रीजनिंग में ज्यादा समय नहीं देना है, आप डायरेक्टली यहां पे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, और जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उस चैप्टर को पूरा जाके थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, जो बुक में ही आपको समझाया गया है सारा कुछ। ठीक है, तो रीजनिंग का आपका यहां से डर निकल गया कि रीजनिंग को आप कैसे कंप्लीट करोगे, और रीजनिंग को कंप्लीट करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो यहां से आप रीजनिंग का निपटारा आराम से कर लीजिएगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, आराम से एक एक करके। इसमें क्या होगा कि आपका फायदा, क्वेश्चन आपका चैप्टर भी कंप्लीट होगा और प्रीवियस ईयर भी साथ में लगते जाएगा। अब बढ़ते हैं आपका जो मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करें, हालांकि अगर आप चैप्टर देखिए तो टोटल यहाँ पे 23 से 24 चैप्टर पढ़ना है, परंतु अगर आपने अभी तक अपने प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, सब आपका कंप्लीट है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप अभी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो टोटल 23-24 चैप्टर में से सिर्फ आपको 11 चैप्टर पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया नंबर सिस्टम, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन, 3 चैप्टर इधर हो गया। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन चौथा चैप्टर, प्रॉफिट लॉस 5वां चैप्टर, टाइम एंड वर्क 6ठा चैप्टर, 7वां में टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके बाद 8वां अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री, ज्योमेट्री, और यहाँ पे स्टैटिक्स एवं डाटा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये टोटल 11 चैप्टर अगर आप पढ़िएगा ना, तो इससे आपका 65 से 70% स्कोर आराम से कवर हो जाएगा। और ये कितना वेटेज रखता है वो आप लोग को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी मिलेगा। ये बहुत ही एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के साथ डाटा जो है शेयर किया जा रहा। अब आपका सवाल होगा कि सर इसको हम कहां से पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए देखिए किरण का 2 बुक आता है, जिसमें रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, यहां से आराम से कवर कर लीजिएगा थ्योरी पोर्शन। और क्वेश्चन के लिए एक और किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2024 लेटेस्ट एडिशन आता है, रेलवे ऑल एग्जाम करके मैथमेटिक्स, जिसमें आपका चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर प्लस जो चैप्टर वाइज है सारा इसमें जो बुक है जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपका 7800 क्वेश्चन रह जाएगा, और इसमें आपका 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन। तो यहां से आप अपनी प्रिपरेशन को आराम से तैयार कर सकते हो टेक्नीशियन के लिए। और बात करते हैं साइंस के लिए। अब साइंस तो आपका आएगा 40 नंबर का। उन 40 नंबर को कवर करने के लिए देख लीजिए, ये आपका टीसीएस प्रीवियस ईयर रेलवे किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य विज्ञान ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन बैंक देखने को मिलता है। 18 से लेकर 23 तक जो जीडीसी वगैरह का एग्जाम हुआ, सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इस बुक से आप एएलपी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा का सारा इसमें देखने को मिलेगा। तो आपके पास अभी थ्योरी पढ़ने का तो समय है नहीं, आप भी जानते हैं। तो इसमें सेट बाय सेट भी अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, 255 से टॉप लेवल का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। अगर यहां से भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो मोस्ट ऑफ द साइंस का भी पोर्शन आपका यहां पे कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो एएलपी का 25 नवंबर से पेपर शुरू हो जाएगा, जिसके लिए एएलपी का फर्स्ट और सेकंड स्टेज का टीसीएस बेस पे सॉल्व पेपर मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एएलपी स्टेज 1 के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से कुछ खास मटेरियल से तैयार किया गया है। इन सभी बुकों को आप रेफर कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए, अपनी और तैयारी को मजबूत करने के लिए ये सभी बुक का आप सहारा ले सकते हैं। जितना भी बुक के बारे में मैंने बताया सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को आराम से परचेस कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।